जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी 2.4 में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर आगाज करेंगे, यानी स्टार्ट करेंगे। कि देखिए नया चैप्टर में क्या है, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। ठीक, यानी गणित के माध्यम से कथन और निष्कर्ष निकालना है हम लोगों को। देखिए कुछ गणित में इस तरह हम लोग चिन्हित करते हैं, जैसे ये 6 हो गया, ये 5, तो हम लोग इसमें बताते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये हो गया 6 ग्रेटर देन 5, ठीक, यानी 6 ग्रेटर देन 5। तो इस विधि से हम लोग इसीलिए बोला है कि गणितीय कथन निष्कर्ष। ठीक, तो हम लोग देखिए पहले कुछ डिनोट किए हम लोग, ग्रुप ए ग्रुप बी, ग्रुप ए के फैमिली ग्रुप बी के फैमिली। ठीक, ग्रुप ए के फैमिली जो है, ग्रुप ए के फैमिली, इसको मतलब ग्रेटर देन बोलेंगे, ग्रेटर, यानी इसको दादाजी बोल सकते हैं। हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, अभी कोड कर रहे हैं कि जहां जहां जैसे क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन, उसको हम लोग इस दो फार्मूले से, यानी ग्रुप ए ग्रुप बी फैमिली के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी परेशान ज्यादा होने की जरूरत अभी नहीं है। अभी हम लोग सवाल लगाएंगे तो समझ जाएगा कि कैसे कैसे मतलब ये। ठीक, अब देखिए ये हो गए पिताजी, क्या है, ये ग्रुप ए के पिताजी हैं और ये बच्चे हैं, क्या है, बच्चे हैं। ठीक, अब देखिए कथन में दिया गया हम लोग को, कथन कथन में दिया है कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर इक्वल सी, सी इक्वल डी, डी डी ग्रेटर इक्वल ई, ई ग्रेटर एफ, डी सॉरी एफ ग्रेटर जी। ठीक, हम लोग को तो ए क्या दिया है, हम लोग को ये कथन दिया गया है। अब यहां देखते हैं हम लोग जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में दिया गया है कि ए ग्रेटर देन इक्वल डी, फिर डी ग्रेटर इक्वल जी, बी ग्रेटर इक्वल ई। ठीक, तो हम लोग ए से डी तक जाएंगे। ठीक, ए से क्या है, डी तक जाना हम लोग को। ठीक, अब देखिए पहले ए से बी जाएंगे, बी से सी से डी, तो कुछ इस प्रकार हम लोग को कोड देखने को मिल रहा है। ठीक, तो देखिए अब इसमें चेक करते हैं, ग्रुप ए फैमिली है, ग्रुप बी के फैमिली है, कौन फैमिली है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ग्रुप ए के सभी फैमिली है। ठीक, तो हम लोग को ग्रुप ए में यानी ऑप्शन दिया ग्रुप ए के फैमिली तो है। ठीक, लेकिन अब इसके बाद एक बात और हम करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में आपके दादाजी और आपके पिताजी और आप हैं, या हम लोग, जैसे अपने 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 पर जो सदस्य हैं उस पर ले लें। हम हो गए, हमारे पिताजी हो गए, दादाजी हो गए। तो अब इसमें से सबसे पहले बताएं किसकी चलनी चाहिए, यानी घर में कोई कार्य हो तो सबसे पहले किसका निर्णय लेना चाहिए। तो हम लोग का आंसर यही आएगा कि सबसे ज्यादा वरिष्ठ जो है घर में हमारे दादाजी, सबसे पहले उनसे बात किया जाएगा। ठीक, तो वहीं पे अगर जैसे मान लीजिए घर के सदस्य तीनों लोग हैं, घर के सदस्य तीनों लोग हैं, अगर दादाजी पिताजी और बच्चे, देखिए दादाजी पिताजी और बच्चे अगर तीनों लोग हैं घर में, तो सबसे पहले कोई भी बात हो पहले हम लोग को दादाजी से कहना पड़ेगा। यानी जो मालिक बनाते हैं हम लोग, जैसे वरिष्ठ लोग को क्या करते हैं, मालिक बनाते हैं। कोई भी काम ऐसा होता है तो हम उनसे पहले निर्णय लेंगे। चाहे कोई आएगा, यानी अदर कोई पास पड़ोस का आएगा तो पहले दादाजी से बात करेगा। जैसे मान लीजिए घर में तीनों लोग हैं, आप हो गए, आपके पिताजी और दादाजी। अगर आपसे कोई सामान मांगा कि नहीं हमको कुछ ऐसा, मतलब मान लीजिए क्या मानेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ छाता, मान लीजिए बारिश का समय है, छाता मांग लिया, तो आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट उठा के दे देंगे? तो आप तो देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अभी कहेंगे कि हमारे पिताजी और दादाजी, उनसे पूछ लीजिए। तो आप क्या करेंगे कि अब अगर पिताजी अभी मालिक वहां पर नहीं बन पाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी मतलब दादाजी यानी उनके पिताजी अभी सामने आए, तो सबसे पहले दादाजी से बात करनी चाहिए। तो हम लोग का जो इस बात जो बताए हैं, इसमें कहने का तात्पर्य है कि जब तीनों लोग घर में रहे तो सबसे पहले क्या होगा, पिताजी यानी दादाजी का चलना चाहिए। कोई भी कार्य हो पहले दादाजी
चलना चाहिए दादाजी का। अगर दादाजी फैमिली में नहीं है, घर पे नहीं है, उस टाइम आपके पिताजी और आप हैं, तो आप इसको फिर उसी अकॉर्डिंग पर क्या ले जाएंगे। अगर कोई सामान आपसे मांगा, अब कोई वैसे कोई बात करना चाहता है आपके घर के बारे में, चाहे जो भी हो, तो सबसे पहले अगर दादाजी नहीं है मौके पे, घर में नहीं है, तो क्या करेंगे, आपके पिताजी से बात करेंगे। ठीक, अगर दादाजी भी और पिताजी भी घर पे नहीं है, तो अब उस समय अपना निर्णय आप लेंगे, यानी जब इन दोनों का अनुपस्थिति हो तो अब उसमें आप कार्यभार संभालेंगे। ठीक, तो उसी अकॉर्डिंग देखिए, ग्रुप ए के फैमिली तो है, यानी हम लोग ए से क्या किए, डी तक, यहाँ देखिए ए से डी तक जाने में, ये सब डी जाने में ग्रुप ए के फैमिली कुछ इस तरह दिखाई दिए। अब देखिए यहाँ ग्रुप ए के फैमिली है, लेकिन कौन है, ये पिताजी है हम लोग के, लेकिन घर में कौन कौन है, यानी ये सब जो है भाषा समझाने के लिए बस है आपको, इससे कोई वास्तविकता से नहीं समझे कि कोई दादाजी हो गए, बड़ा पिताजी हो गए, इससे मतलब कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, अब खाली हम लोग को डिनोट किया है ताकि इससे क्वेश्चन हम लोग को आसानी से क्या हो, सॉल्व हो जाए। ठीक, तो हम लोग देखिए अब घर में क्या है, दादाजी भी है, पिताजी में बच्चे, तो सबसे पहले दादाजी के चलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे चल किसका रहा है, यानी पिताजी की, तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन तो हम लोग का निष्कर्ष वाले में गलत हो गया। अब देखिए दूसरा उठाते हैं हम लोग, दूसरा, अब डी से कहां तक जाना है, डी से जी तक। ठीक, अब देखिए यहां से डी से हम लोग को जी तक जाना है। जब डी से जी तक जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले कहां जाएंगे, देखिए पहले डी से ई तक जाएंगे। देखिए कुछ फार्मूला इस तरह बनेगा। ठीक, अब देखिए, अब फिर ग्रुप ए के फैमिली तो है, ठीक, लेकिन घर में कौन कौन है, यानी पिताजी हैं और दादाजी हैं। इस समय आप क्या है, अनुपस्थित है। ठीक, अभी घर पे दो लोग हैं। आप देखिए ऑप्शन में किसकी चल रही है, यानी कौन मतलब बात कर रहा है, अगर कोई सामने से आया तो कौन बात कर रहा है, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि दादाजी के रहते रहते दादाजी घर पे फिर भी पिताजी बात कर रहे हैं। ठीक, कोई भी आया तो दादाजी से ना बोलकर ना कहकर और डायरेक्ट खुद अपने से बात करने लगे, तो ये सरासर गलत होगा। क्यों, क्योंकि घर में जब तक दादाजी रहेंगे, घर में जब तक दादाजी रहेंगे तब तक पिताजी की नहीं चल सकती। ठीक, अगर दादाजी नहीं है तभी पिताजी की चलेगी, और इन दोनों में से यानी पिताजी और दादाजी नहीं है तब आपकी बात सुनी जाएगी, कही जाएगी, बोलेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इस अकॉर्डिंग से हम लोग देख चुके हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग का गलत होगा। अब ऑप्शन नंबर सी हम लोग उठाते हैं, डी से ई तक जाएंगे, सॉरी बी से ई तक जाना है। अब यहां देखते हैं बी और कहा है ई। अब इसको हम लोग सबसे पहले कहा जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे, तो कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा। ठीक, उसके बाद इक्वल, फिर ग्रेटर देन इक्वल। अब देखिए, अब घर में कौन कौन है, घर में कौन कौन है, आप हैं और आपके पिताजी हैं। अच्छा, हम हैं, हमारे पिताजी हैं। अब घर में दो ही सदस्य हैं, दादाजी मौके पे नहीं है, घर पे नहीं है। ठीक, तो हम लोग अब देखिए घर में तो बस दो लोग हैं, लेकिन यहाँ पर चल रहा है किसका, यानी पिताजी का चल रहा है। ठीक, यानी जो बात है ये पिताजी कार्यभार संभाल रहे हैं, अगर दादाजी नहीं होते, नहीं है ठीक घर पे। तो अब देखिए आप और आपके पिताजी में सबसे पहले पिताजी का चलना चाहिए, उसके बाद आपका चलना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये पूरा सही है, करेक्ट है। जैसे आप इसको कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, जो निष्कर्ष का फॉलो कर रहा है, ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड फॉलो कर रहा है। ठीक, एक बार और से देखते हैं, एक बार फिर से निकाल कर आते हैं। ग्रुप ए की फैमिली कुछ इस तरह हम लोग खाली डिनोट किए हैं, यानी दर्शाए हैं। ठीक, ग्रुप बी के इस तरह। अभी इसका ग्रुप बी के फैमिली जो अभी आने वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक, आप इसको समझ चुके होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ थोड़ा मोड़ा आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा, ठीक, एक आध दो क्वेश्चन कराएंगे, सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कथन लिखते हैं। कथन जो है, ठीक, कथन में है कि ए ग्रेटर इक्वल बी, ए ग्रेटर इक्वल बी, उसके बाद फिर इक्वल सी, फिर सी ग्रेटर डी, फिर उसके बाद डी ग्रेटर इक्वल ई, ई इक्वल एफ, ठीक। ये तो हम लोग का कथन हो गया, यानी जो क्वेश्चन पूछा है ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद देख रहे हैं हम लोग निष्कर्ष। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरे क्वेश्चन का निष्कर्ष। यानी निष्कर्ष में क्या बोला हम लोग को, देखिए पहले यहां पर लिखते हैं। निष्कर्ष में बोला है कि ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर ई, बी ग्रेटर ई। फिर दूसरा बोला है ए ग्रेटर इक्वल डी, ए ग्रेटर इक्वल डी। तीसरा बोला है सी ग्रेटर एफ, सी ग्रेटर एफ, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर जो पहले इससे क्वेश्चन से हम लोग जहां तक जैसे मतलब जाते थे, यानी फिर उसी फैमिली को लेकर फिर बातें करना इसी में। अब देखिए हम लोग निष्कर्ष में दिया है कि बी ग्रेटर सी ई। अब बी से हम लोग को कहां तक जाना है, ई तक। जो बी से ई तक हम लोग जाएंगे, देखिए बी से स्टार्ट करेंगे हम लोग और ई तक जाएंगे। तो बी से कुछ जाने में पहले, सबसे पहले हम लोग बी से सी जाएंगे, फिर सी से डी जाएंगे, फिर डी से ई जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस बनेगा, यानी जो फार्मूला हम लोग जैसे मतलब इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह बनेगा, ठीक। अब देखिए ग्रुप ए के सभी सदस्य हैं, ठीक, ग्रुप ए के तो सभी सदस्य हैं, पर इसके बाद अब देखिए जो क्वेश्चन बोला है, यानी ऑप्शन में, ऑप्शन जो है, अब देखिए ऑप्शन में दादाजी का चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दादाजी किसी सदस्य से जो आए हैं घर पे, चाहे पड़ोसी से, सदस्य से क्या है, दादाजी बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन घर में कौन कौन है, देखिए आप हैं, दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, ठीक। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों लोग हैं और चल किसका रहा है, दादाजी का, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर पहला जो होगा सही होगा। क्यों, क्योंकि घर में तीनों लोग हैं और सबसे पहले दादाजी का चल रहा है, यानी कोई भी कार्य करना है तो दादाजी से बात करिए। तो दादाजी घर में है और वही कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग इनका दोनों समतुल्य बना के कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं ए से डी तक जाएंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं। ए से डी तक जाना है, ये हो गया, फिर ए से डी तक। अब देखिए पहले ए से बी तक जाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। अब देखिए घर में 3 सदस्य हैं, आप हैं, आपके पिताजी और दादाजी, तीनों हैं। लेकिन ऑप्शन जो है यहां पर किसका चल रहा है, यानी पिताजी का। घर में कौन कौन है, तो दादाजी भी हैं, आप हैं और पिताजी हैं। लेकिन चल किसका रहा है, पिताजी की। तो पिताजी ये सरासर गलत हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। जब तक दादाजी घर में रहेंगे उपस्थित तब तक पिताजी की नहीं चलेगी। अगर दादाजी नहीं है तभी पिताजी की चल सकता है, ठीक। तो हम लोग ऑप्शन कर सकते हैं कि बी है जो गलत होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, सी से एफ तक जाना है हमको। क्या करना है, सी से एफ तक जाना है। सी हो गया, सी से एफ तक जाना है। अब पहले सबसे पहले सी से डी जाएंगे, कुछ इस तरह होगा। फिर डी से ई तक जाएंगे, फिर ई से यहां तक, ठीक, एफ तक। अब देखिए घर में फिर तीनों लोग सदस्य हैं, घर में तीनों सदस्य हैं, आप हैं, आपके पिताजी और दादाजी। यहाँ पे चल किसका रहा है, तो दादाजी का। यानी घर में कौन कौन है, तो दादाजी, पिताजी और आप हैं। यहाँ पे चल किसका रहा है, दादाजी की। तो दादाजी का जब चलेगा तो ऑप्शन नंबर कर सकते हैं कि जो तीसरा है,
हम लोग का सही होगा। तो जो निष्कर्ष में निकलेगा कि फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है, ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फिर बहुत ही आसान है, बस अब छोटे बड़ों में बस खाली आपको देखना है कि कौन से ग्रुप फैमिली है और कैसे कार्य कर रहे हैं। ठीक, अब जाएंगे ए से बी तक, सीधे हम यहाँ से डी तक नहीं जाएंगे, कोई भी धीरे 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 हम लोग बढ़ेंगे आगे। अभी ये नहीं कि ए से क्या बी से ई तक जाना, तो बी से सीधे डायरेक्ट ई तक जाएंगे। ठीक, ये गलत होगा, आपको क्रम वाइज से धीरे 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 आगे बढ़ना है। तो कुछ इस तरह जो डिनोट किया है कुछ इस तरह दिखाई देगा, जो चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। कथन बोला है, कथन बोला है कि ए ग्रेटर इक्वल बी, उसके बाद ग्रेटर इक्वल सी, फिर सी ग्रेटर डी, फिर इक्वल ई, उसके बाद ग्रेटर इक्वल एफ, उसके बाद ग्रेटर जी, उसके बाद इक्वल एच। ठीक, कुछ हम लोग को कथन इस प्रकार दिया गया है। ठीक, जो क्वेश्चन है हम लोग को इस प्रकार दिया गया है। इसका निष्कर्ष लिखते हैं हम लोग। निष्कर्ष कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष में दिया है कि ए लेस देन ई, उसके बाद डी ग्रेटर इक्वल जी, फिर उसके बाद डी ग्रेटर जी। ठीक, अब देखिए फिर उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्रम वाइज क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लोग ए से ई तक जाएंगे, तो हम लोग क्रम वाइज से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब देखिए जो ग्रुप ए के फैमिली है, यानी फैमिली में कौन कौन है, पिताजी है, आप है और दादाजी हैं, तीनों लोग हैं। ठीक, जब तीनों लोग हैं, यहाँ पे चल किसका रहा है, यानी एंटी पार्टी का, यानी ग्रुप बी के जो दादाजी हैं उनका चल रहा है। आपके घर में दूसरे दादाजी कैसे चल सकता है, आपके घर के मालकाना दूसरे दादा, घर पड़ोसी वाले क्यों आपको संभालेगा, यानी कैसे आपके घर का जो कोई बेकार बार है तो दूसरे के घर के दादाजी कैसे संभाल सकते हैं। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन पहला है ये गलत होगा। क्यों कि देखिए हम लोग ग्रुप ए के जो फैमिली है सभी लोग घर में है, लेकिन जो ऑप्शन में ग्रुप बी के फैमिली के सदस्य आकर रहने लगे, तो ये क्या सरासर गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला जो है हम लोग का गलत होगा। ठीक, जब तक यहाँ पर अगर ग्रुप ए के फैमिली सब लोग हैं तो यहाँ पर किसका चल रहा है, यानी ग्रुप जो है बी फैमिली के चल रहा है। ठीक, ग्रुप बी फैमिली का सदस्य का कार्यभार चल रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि गलत होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिर डी से जी तक जाएंगे, डी से डी हो गया, डी से हम लोग को जी तक जाना है, तो हम पहले डी से ई जाएंगे। फिर ठीक, कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा, यानी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, फिर ग्रेटर। ठीक, अब देखिए उसके बाद डी से जी तक जाना है, लेकिन घर में कौन कौन है, यहाँ पे देखिए किसका चल रहा है, यानी पिताजी का चल रहा है। अब घर में कौन कौन है यहाँ पे, तो आप है, पिताजी भी हैं और दादाजी भी।
जब घर घर में बोले हैं आपसे पहले कि जब तक दादाजी रहेंगे तब तक पिताजी की कोई बात नहीं मानी जाएगी, नहीं कुछ कहेंगे जब तक दादाजी घर में रहेंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर पिताजी चल रही है और घर में कौन कौन है, तो तीनों सदस्य हम लोग। ठीक, अब देखिए डी से जी तक जाने में फिर वही इंटरफेस खुलेगा। अब देखिए पहले तो पिताजी का चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे दादाजी कार्यभार संभालने लगे। अब घर में कौन कौन है, तो तीनों लोग हैं। तो हम लोग कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर थर्ड है क्या है, सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड फॉलो कर रहा है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग दूसरा। दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन नहीं तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो छोटा छोटा एक पार्ट और इसमें एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद ये जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग दादाजी, पिताजी और बच्चे पे हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत इसमें देखते हुए आप छोड़ देते होंगे, लेकिन ये बहुत ही चैप्टर आसान है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारा चैनल एसके स्टडी 2.4 इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी परेशानी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।